हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये जो वीडियो होगी आपकी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगी। आज का हमारा विषय है दोस्तों हिंदी व्याकरण और टॉपिक है समास। एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको समास के विषय में हर वो बात बताई जाएगी दोस्तों जो आपकी सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शुरू में आपको समास की परिभाषा, उसके भेद, उदाहरणों के साथ भेद आपको बताए जाएंगे और अंत में हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते ही चलिएगा। तो आइए दोस्तों, समास का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समास होता क्या है। समास का अर्थ जो है संक्षिप्त होता है। क्या होता है समास का अर्थ? संक्षिप्त। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। ठीक है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द या अथवा समासिक पद दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आ गया दोस्तों समझ में। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, समासिक शब्द अथवा पद का अर्थ को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। ठीक है, सामान्यतः समास के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? सामान्यतः समास के चार भेद होते हैं। एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बता दीजिएगा चार। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहला है अविभाव समास। अविभाव की परिभाषा देखिए। जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। ठीक है, इस समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे कि प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि जो हैं अविभाव समास के उदाहरण है दोस्तों। और उदाहरण देख लीजिए। पद और विग्रह कर रखे हैं दोस्तों। अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा? मन के अनुसार। अनुरूप होगा रूप के अनुसार। अभ्यागत होगा आगत। आजन्म होगा जन्म से लेकर। आमरण मृत्यु तक। आपदा मस्तक सिर से पैर तक। प्रतिफल हर पल। प्रतिदिन हर दिन। यथास्थान स्थान के अनुसार। यथा समय समय के अनुसार। यथाशीघ्र शीघ्रता से। यथाक्रम क्रम के अनुसार। आकारण बिना कारण के। अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ। निर्विकार बिना विकार के। निर्विवाद बिना विवाद के। भरपेट पेट भर, निर्भय बिना भय के। ये थे दोस्तों आपके अविभाव समास के उदाहरण। ठीक है, देखेंगे अगला समास। अगला है दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है दोस्तों। ठीक है, ऐसे समास जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तत्पुरुष के छह भेद हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, सम्मद और अधिकरण। तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्मधारी तथा द्विगु जो हैं तत्पुरुष के भेद हैं दोस्तों।
आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों दो। कौन कौन से? कर्मधारय तथा द्विगु। ठीक है, सबसे पहले हम भेद देखेंगे। पहला भेद है दोस्तों तत्पुरुष का, यह है कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। देखिए, पद है दोस्तों कठफोड़वा और विग्रह उसका काट को फोड़ने वाला। कुंभकार कुंभ को बनाने वाला। ग्रहागत ग्रह को आगत। शत्रुघ्न शत्रु को मारने वाला। माखन चोर माखन को चुराने वाला। यश प्राप्त यश को प्राप्त। गिरिधर गिरि को दान करने वाला। मनोहर मन को हरने वाला। सर्वबक्षी सबको भक्षण करने वाला। और मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। दोस्तों ये हैं आपके कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, आप देखेंगे इसमें को आपका हर विग्रह में आया है दोस्तों, क्योंकि कर्म कर्ता ने कर्म को इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि विग्रह में ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों कर्ण तत्पुरुष की ओर। इसका देख लीजिए, कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण देखिए। पद है हमारे पास, विग्रह है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें क्या आएगा दोस्तों? विग्रह में से आएगा, या से या के द्वारा। तो पद है काल पीड़ित, अकाल पीड़ित का अकाल से पीड़ित, से आ गया दोस्तों बीच में, तो ये कर्ण तत्पुरुष है। अंधकार युक्त अंधकार से युक्त। कर्म वीर कर्म से वीर। गुण युक्त गुण से युक्त। रक्त रंजित रक्त से रंजित। रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त। करुणापूर्ण करुणा से पूर्ण। जलाभिषेक जल से अभिषेक। तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित। पर्ण कुटीर पर्ण से बनी कुटीर। रेखांकित रेखा से अंकित। शुदातुर शुदा से आतुर। ये थे दोस्तों आपके कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, आपको विग्रह करना है दोस्तों, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा विग्रह करने के बाद कि एक कर्म तत्पुरुष था, कर्ण तत्पुरुष था, संप्रदान था या अपदान था। ठीक है, अगला संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण देखिए। पद है दोस्तों हमारे पास और विग्रह है। संप्रदान में आता है दोस्तों के लिए। विग्रह करते हैं तो बीच में क्या आता है? के लिए आता है। तो के लिए जब आए तो हमको पता लग जाना चाहिए कि यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। देशभक्ति होता है देश के लिए भक्ति। देवालय देव के लिए आलय। धर्मशाला धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय। भिक्षाटन भिक्षा के लिए भ्रमण। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। विधानसभा विधान के लिए सभा। स्नानघर स्नान के लिए घर। विद्यालय विद्या के लिए आलय। राह खर्च राह के लिए खर्च। रसोई घर रसोई के लिए घर। दोस्तों यह आपके संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब हम आएंगे अपादान तत्पुरुष के उदाहरण। अपादान में होता है दोस्तों से, विग्रह आता है बीच में, से या अलग होना। पद देखिए अनहीन, तो विग्रह है अन से हीन, से आ गया दोस्तों, ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। क्रमहीन होता है क्रम से हीन। जाति भ्रष्ट होता है जाति से भ्रष्ट। जन्मांध होता है जन्म से अंधा। नेत्रहीन होता है नेत्र से हीन। कर्तव्यच्युत होता है कर्तव्य से च्युत। भयभीत होता है भय से डरा हुआ। वन रहित होता है वन से रहित। स्वाद रहित होता है स्वाद से रहित। और फलहीन होता है फल से हीन। दोस्तों ये थे आपके अपादान तत्पुरुष के उदाहरण दोस्तों। ठीक है, अगला संबंध तत्पुरुष के उदाहरण देखिए। इसमें जो विग्रह आता है दोस्तों वो आता है का बीच में आता है, सबके बीच में आपको का मिलेगा। देखिए का, तो का जब आ जाए तो वो संबंध तत्पुरुष होता है। देखिए पद होता है विद्याभ्यास, विद्याभ्यास होता है विद्या का आभास अभ्यास। सेनापति होता है सेना का पति। आनंदाश्रम आनंद का आश्रम। कार्यकर्ता कार्य का कर्ता। चरित्र हनन चरित्र का हनन। छात्रावास छात्र का आवास। गंगा जल गंगा का जल। जलयान जल का यान।
गोपाल गो का पालक, कन्यादान कन्या का दान। दोस्तों ये होते हैं संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला हमारे पास अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। अधिकरण तत्पुरुष होता है दोस्तों जिसमें विग्रह करने पर में या पर बीच में आता है। देखिए पद है हमारे पास पहला ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश में आ गया दोस्तों। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर पर आ गया, तो ये अधिकरण तत्पुरुष है। आत्म पर निर्भर। युधिष्ठिर होता है युद्ध में स्थिर, बार बार आता है दोस्तों युधिष्ठिर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। क्षणभंगुर, क्षण में भंगुर। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। रणधीर, रण में धीर। शरणागत, शरण में आगत। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। दोस्तों ये थे आपके अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है कर्मधारय समास। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रदान हों तथा विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान के भाव को प्राप्त होते हैं तथा जिनके लिंग वचन भी समान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। दोस्तों ठीक है। कर्मधारय समास चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विशेषण उपपूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद और विशेष्योभय पद। ये होते हैं दोस्तों कर्मधारय समास के प्रकार। कर्मधारय समास के उदाहरण देख लीजिए। पद है नीलकमल, विग्रह है दोस्तों नीला कमल। महात्मा, महानात्मा। महावीर, महान वीर। नरसिंह, नर में सिंह के समान। चरण कमल, चरण कमल के समान। पद है महाकाव्य, महान काव्य। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। चंद्रवदन, चंद्र के समान मुख। विद्यारतन, विद्या ही है रतन। और दुर्जन, दुष्ट जो है जन। ये थे आपके कर्मधारय समास के उदाहरण दोस्तों। ठीक है, आसान था बिल्कुल। दूसरा जो उपभेद है तत्पुरुष का वो है द्विगु। द्विगु समास है। इसकी परिभाषा देखिए। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु। ठीक है, उदाहरण देखिए। पद है हमारे पास त्रिभुवन, विग्रह होता है इसका तीन भुवनों का समाहार। नवग्रह होता है नौ ग्रहों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। अष्टधातु, आठ धातुओं का समाहार। चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार। पंचमुख, पांच मुखों का समाहार। तिमाही, तीन माहों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। और पंच मेवा, पांच फलों का समाहार। आप देखेंगे सभी में दोस्तों आपको पहला पद जो है संख्यावाची मिलेगा, तो इसी कारण से ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। समास का अगला भेद है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तीसरा भेद है, चार बताए थे। तीसरा है दोस्तों जहां दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए। पद है हमारे पास चतुरानन, विग्रह होगा चार हैं आनंद जिसके यथार्थ ब्रह्मा। लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश। वीणा पाणी, वीणा है कर में जिसके अर्थार्थ सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। ये थे आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण दोस्तों। ठीक है, आसान था बिल्कुल।
अंतिम भेद है दोस्तों द्वंद्व समास। परिभाषा देखिए, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह होता है दोस्तों इस प्रकार का निशान कोई, जैसे और या अथवा आदि। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ये दोस्तों तीन प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। पद देखिए, अन्न जल। आप देखेंगे इसमें दोस्तों योजक का प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसी कारण द्वंद्व समास है। और जब विग्रह करेंगे तो इसमें और या अथवा बीच में आएंगे दोस्तों। तो अन्न जल होता है अन्न और जल, आग पानी होता है आग और पानी, मारपीट मार या पीट, धन दौलत आदि, पाप या पुण्य इत्यादि। ये थे दोस्तों आपके द्वंद्व समास के उदाहरण। तो परिभाषाएं होती हैं कंप्लीट दोस्तों। अब आते हैं हम समास के अभ्यास के प्रश्नों पर, जो आपके सीईटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। पहला, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यह है अविभाव समास। ठीक है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? यह है द्विगु समास, क्योंकि त्रि में पहली संख्या क्या होगी? संख्यावाची होगी। अगला, देश वक्त में कौन सा समास है? यह है षष्ठी तत्पुरुष। अगला, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? यह दोस्तों बहुब्रीहि समास। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? यह है सप्तमी तत्पुरुष। अगला, आजकल शब्द में कौन सा समास है? यह है द्वंद्व। ठीक है। अगला, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? यह है द्विगु। अगला देखिए दोस्तों, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष। अगला, नीलगाय में कौन सा समास है?
यह है कर्मधारय समास। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो यह है दोस्तों तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का पूछ ले तो कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष। अगला 95 में कौन सा समास है? ये दोस्तों बहुब्रीहि समास। रसोई घर में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष। लोकनायक में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। लोक पुरुष में कौन सा समास है? यह है कर्मधारय समास। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में समास है दोस्तों तत्पुरुष। नीलकंठ में कौन सा समास है? यह दोस्तों बहुब्रीहि समास। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला मृगनयन में कौन सा समास है? यह है कर्मधारय समास। कृषि प्रधान में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। दूध रोटी में कौन सा समास है? यह है द्वंद्व समास। अगला देखिए दोस्तों, बुधान में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास।
देश सेवा में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, दिनकर में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। शरणागत में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला, अजात शत्रु में कौन सा समास है? यह है बहुब्रीहि समास। अगला, पंजाब में कौन सा समास है? यह है द्विगु समास। अगला, श्रम साध्य में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। मातृभाषा में कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है लोकप्रिय। वह निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? यह है पर्णकुटीर। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? यह है सतसई। निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है? ये नहीं है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है वो बहुब्रीहि समास है, न कि द्विगु समास।
अगला, निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है धर्मभ्रष्ट। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है पीताम्बर। पीताम्बर जो है वो बहुब्री समास है, न कि कर्मधारय। निम्न शब्दों में कौन बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है महापुरुष। और सभी जो हैं बहुब्री समास के उदाहरण हैं, चक्रधर, दशानन, नीलकंठ। निम्न शब्दों में कौन अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है शोकाकुल। शोकाकुल जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, न कि अविभाव समास का। तो जी दोस्तों, आपका समास का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रॉमिस आपसे हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। और उससे आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आज नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।